Hello everyone, welcome to PYQs. So this is LPP 2020 question from simplest method. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि we have to minimize z equals to minus 6x1 plus minus 2x2 minus 5x3 और ये conditions given है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वैसे this is 15 mark question and I usually I do not do this examination. तो बट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिनिमाइजेशन है इसको हम जेड मैक्स लिख सकते हैं, जेड डैश मैक्स, इसको माइनस जेड लिखें. हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x1 प्लस 2x2, माइनस माइनस हर जगह से कैंसिल हो जाएगा. तो ये जेड मैक्स ऐसे मैक्सिमम टर्म में लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये ऑल, अगर कोई ए एक्स लेस देन बी आई है तो ये सारे सब बी आई जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए. यहाँ पे सारे बी आई पॉजिटिव है. और थर्ड कंडीशन जो है वो एक्स आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये 0 नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिवाइज सिंपलेक्स मेथड भी कहते हैं. तो पहले हम अज्यूम करेंगे क्या, लेट्स अज्यूम y1 इक्वल्स टू व्हाट, x1 माइनस 2, y2 इक्वल्स टू क्या, x2 माइनस 1 और y3 इक्वल्स टू क्या, x3 माइनस 3. जब हम अब ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि y1, y2 और y3 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएंगे. ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. तो हमें ये y1, y2 और y3 को इन सारे इक्वेशन में रिप्लेस करना. तो अब हम नया जो z मैक्स होगा, तो वो z मैक्स हमें निकालना है. तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे y1, y2, y3 को. तो y1 6y1 प्लस 2y2 प्लस 5y3. ओके, सच दैट कंडीशन. और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, लेकिन मैक्सिमाइजेशन में उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं. उसके बाद हम इसको लिखेंगे क्या, 2y1 माइनस 3y2 प्लस y3 और लेस देन 14 माइनस व्हाट, इसको यहाँ पे ले जाएंगे नेगेटिव साइड. तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस -3. ओके, तो यहाँ पे हो गया, दिस इज, यहाँ पे हमने x1 की जगह 1 रखा, x1 की जगह 2 रखा और इसकी जगह -3 रखा, -3 इंटू 1 एंड दिस, इसकी जगह 3 रखेंगे. ओके, तो 3 3 कैंसिल और 4 4 कैंसिल, तो इसका मतलब ये आया 10. सो ये लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया. तो ये सारा कैंसिल. लेट मी इरेज दिस. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, लेस देन इक्वल टू 10. इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, -2y1. सो इसको आप कर लेना, मतलब 4y1, सॉरी, सो दिस इज 4y2 एंड दिस इज 10y3 लेस देन और इक्वल टू, दिस इज 46 और ये हो गया 4 एंड दिस इज 2 8. तो 46 माइनस 26 दैट इज 20. तो इसको और आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज 10, दिस इज -2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 5. ओके, तो ये हो गया. और फिर अगेन विल डू 2y1 प्लस 2y2 माइनस 4y3 लेस देन और इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, 37 है. और यहाँ पे जब हम 1 कॉमा दैट इज 2 कॉमा 1, 2 टू द 4, 4 एंड 2 6 and 12. So this is minus 12 minus 6. So 37 plus 6 is 43. Okay. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुके हैं. तो हमारा जो इक्वेशन है वो आप देख रहे हो क्या आया. इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं. सो लेट मी इरेज दिस और इसको भी हम इरेज कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आया था, -2y1 प्लस 2y2 प्लस 5y3. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. अब यहाँ पे आप सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं और यहाँ पे y1, y2, y3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो अब यहाँ सिंप्लेक्स मेथड लगाना आसान हो जाएगा. तो पहले हम क्या करेंगे, लेट y4, y5 और y6 जो है लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल्स. ओके, स्लैक वेरिएबल्स हमने अज्यूम किया. तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे 2y1 माइनस 3y2
प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल्स टू 10। ओके, इसी तरह 2y1 प्लस 2y2 प्लस 5y3 प्लस 0y4 प्लस y5 इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ फिर प्लस 2y1 प्लस 2y2 माइनस 4y3 एंड प्लस 0y4 प्लस 0y5 प्लस y6 इक्वल्स टू 43। अब यहाँ पे आप देखो क्या हुआ कि हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 6 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन, तो हमारे पास 3 फ्री वेरिएबल हो गए, 3 फ्री वेरिएबल। तो हम लेट अज्यूम करते हैं y1 y2 और y3 को क्या 0, तो हमारे पास y4 क्या आया 10, y5 आया 10 और y6 आया 43। तो हमारे पास अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया क्या 0, 0, 0, 10, 10, 43। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। फॉर ऑप्टिमाइजिंग, यहाँ लिख दिया हमने ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर से। हमारे पास जो इक्वेशन है, पहली बार तो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम पहले बेसिक वेरिएबल लिखते हैं। लेट मी नॉट राइट इक्वेशन, हम क्या लिखेंगे पहले बेसिक वेरिएबल, दैट इज y4, y5 और y6। ओके, और उसके ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या सारे वेरिएबल y1, y2, y3, y4, y5, y6 और ax इक्वल्स टू b वाला फॉर्म है, ठीक, तो b और थीटा। ओके, तो अभी शुरुआत में यहाँ जो cb है कॉस्ट फंक्शन में वो 0 है, और यहाँ पे जो y1 y2 मैक्सिमम वाले फंक्शन में है दैट इज z max किधर है, ये 6, 2, तो यहाँ पे क्या है 6, 2, 5 और बाकी ये स्लैक वेरिएबल्स में 0 है। ओके, तो अब हम जब यहाँ से y4 लिखते हैं, तो y4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, -3, this will be 1, 1 and 0, 0. Okay, so y5 -2, 2, this will be 5, 0, 1, 0, और y6 के लिए इसी तरीके से क्या 2, 2, -4, 0, 0, 1, और b की वैल्यू भी हमने नहीं लिखी 10, 10, 43। सो अब हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, zj क्या होता है, दिस इज cb, ये कॉस्ट फंक्शन है, तो cb का हम मल्टीप्लिकेशन हर जगह करते हैं, तो इस टाइम zj हर जगह 0 होगा, तो 0 है। ओके, फिर डेल्टा फाइंड करते हैं, डेल्टा मैं यहाँ cj माइनस zj लेता हूँ, अगर आप zj माइनस cj ले रहे हैं तो डेल्टा की ऑप्टिमलिटी कंडीशन ग्रेटर देन 0 होगी, अभी मैं ले रहा हूँ तो लेस देन 0 होगी। ओके, 6 माइनस ये 6 है, 6 माइनस 2, 6 माइनस 0 इज 6, 2 माइनस 0 इज 2, 5, तो ये 0, 0, 0। तो यहाँ पे देखो आप क्या है कि डेल्टा आई जे जो है वो नॉट लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब ऑप्टिमल तो है नहीं। फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम कौन सा है, दिस इज मैक्सिमम, तो ये इनवर्ड है, तो इस वाले कॉलम में हम डिवाइड करेंगे b को इस वाले कॉलम से, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 5, दिस इज नेगेटिव, और दिस इज 43/2, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, दिस इज मिनिमम, तो इसका मतलब ये आउट जाएगा और ये इन आएगा। तो अब फिर से हम चलते हैं यहाँ पे, सो नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो अभी नेक्स्ट कॉलम जब हम लिखेंगे तो क्या हमारे पास दिस कौन सा ऊपर गया y1। ओके, सो दिस इज y1, y5 एंड y6, ये दोनों तो 0, 0 है, y1 में हमें पता है 6 है, तो यहाँ पे हमें z जो है वो ओके 6y1 प्लस 2y2 प्लस 5y3। ओके, तो ये अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो अब y1 में हमने क्या करना है, हमने ये कॉलम लिया हुआ है। ओके, सो हमें इसको 1 बनाना है, तो मतलब सबको हम 2 से डिवाइड कर दें, -3/2, 1/2 एंड 1/2, 0, 0।
अब इन सबको 0 बनाना है तो इसको हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, तो इन दोनों को 0 बनाना है, तो यहाँ इसको डायरेक्टली ऐड किया तो दिस इज -1, दिस डायरेक्टली ऐड 6, दिस इज 1, दिस इज 1, ओके, एंड दिस इज अगेन 1 एंड दिस इज 0, और यहाँ पे हमने 5 है और दिस अगर ऐड किया तो 5 नो सॉरी 10 20, ओके, तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह इसको हम 0 बनाने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 5, दिस विल बी -5, दिस विल बी -1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 43 minus 10 that is 33। फिर से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ZJ, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, दैट इज 6 into 1 0 into 0 0 into 0, यहाँ पे एंड देन एडिशन, तो हमें 6 मिला, एंड देन -3 into 2 that is -9, एंड देन दिस इज -9, ओके, और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सो अब हम डेल्टा फाइंड करेंगे CJ माइनस ZJ, तो CJ ZJ मतलब ये तो 6 है, ये तो हमें पता, और ये -9 है तो ये 2 था, 2 - 9 11, और ये हो गया 2, और ये हो गया -3, यहाँ 0 0, क्योंकि यहाँ इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ओके। तो अब ये रहा मैक्सिमम, अब फिर से ये इन होगा, ये मैक्सिमम हुआ तो ये इन हुआ। अब यहाँ पे जब हम थीटा फाइंड आउट करते हैं तो ये सारे फंक्शन को डिवाइड करें तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, और ये 33/5, 33/5, तो ये आउटवर्ड होगा और ये इन होगा, ओके। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, चलिए या, तो अब हमारे पास ये y1 तो रहेगा ही, y5 रहेगा, दिस विल बिकम y2, तो y2 यहाँ 6 है, y2 का कोफिशिएंट 2 है और ये 0 ही है, ओके, तो ये 1 0 0 तो रहेगा। अब हम इस 5 को 1 बना रहे हैं, तो 1 बनाया -1, इट विल बिकम -1, और ये हो गया -1/5, और ये रहा 0, और ये 1/5, और ये हो गया 33/5। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में 0 बनाएंगे, तो 0 इसको डायरेक्टली ऐड करें, इसको ऐड किया जब हमने तो ये आ गया 5, ओके, इसको ऐड किया जब हमने तो ये आ गया -4/5, सॉरी +4/5, और ये आ गया 1/5, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 133/5, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको जब हम यहाँ पे 0 बनाना है, तो जब ये 0 होगा तो दिस विल बी -1, वेट, जब हम इसको उसमें ऐड करेंगे तो दिस विल बी -1, दिस विल बी -1, ओके, सो ये 1/5, and this will be here I missed one thing, like ये 0 था और ये 0 1/4, तो ये 1, ओके, हाँ अभी सही है, so 0 5 4/5 1 and 1/5 this is, and 1/5 0, and this will be 3/10, this will be 3/10, and what I'll get now, I'll get 149/10। हमने यहाँ किया क्या, यहाँ हमने 1/5 से 3/10 से डिवाइड किया, सो मैंने यहाँ 3/10 से डिवाइड किया और फिर यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। नाउ देयर मे बी चांस ऑफ मिस्टेक, अगर मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ZJ जो हमें मिला, व्हाट आई हैव गॉट, फिर से मल्टीप्लिकेशन 6, यहाँ आया 2, और यहाँ आया -8, 6 - 2 ओके -8, फिर यहाँ आया 4/5, मल्टीप्लाई करो आप, दिस इज 0, this will be 6 18 and 22/10, ओके। ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फिर डेल्टा, फिर से हमें निकालना पड़ेगा CJ माइनस ZJ, तो ये 0 0, and this will be what, 8 5 13, so 13, this will be 13, this will be negative, this is 0, this is negative, तो हमें अब इसी को एंटर कराना है फिर से, तो इस कॉलम में हम देखेंगे, इस कॉलम में जो हमारे पास ये b की वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आएगा, दिस विल बी 133/25, और ये नेगेटिव, तो यही आउट जाएगा। चलिए एक स्टेप और है, इसमें हम एक स्टेप और करते हैं, फिर से हमारे पास y1, दिस विल बी y3, दिस विल बी y2, तो 6 2 था, हमारे पास 5 ही बचा था, तो 5 आ गया। नाउ आई हैव गॉट 1
0 0, this is 0 0 1, then I've got 0 1, इसको 1 बनाना है हमें, यहाँ पे तो सब सेम ही रहता है। अब इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास क्या है, तो इसको हम पहले 1 बनाएंगे तो 5 से डिवाइड किया हमने, तो 4/25, and this is 1/5, and this is 1/25, and this is 133/25, करेक्ट। अब जब हमें इसको इसमें डायरेक्टली ऐड करना है तो 1/5 4/5 दैट इज 9/25, अब यहाँ डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 1/5 दैट विल बी 17/50, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके 1011/50, ओके। फिर हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे हम 1/25, this is 1/5, and this is 6/25, and this is 298/25। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अगेन we'll find out what ZJ, तो ZJ तो यहाँ पे आपको पता है, this is 6 2, this 6 2 5, and here what I'll get this will be equals to 12/25, इसको आप 3/5 और इसको आप 24/25 लिख दो। तो अभी देखो ये ZJ के बाद डेल्टा निकालेंगे, सेट CJ माइनस ZJ। यहाँ पे भी हमने ये नहीं लिखा डेल IJ जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ये दिस इज 0 0 0, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि 0 में से माइनस होगा तो यही -12/25 -3/5 और -24/25 आ जाएगा। तो ये आ गए सारे नेगेटिव, डेल्टा IJ जो है वो लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ऑप्टिमैलिटी अचीव, ओके। तो ऑप्टिमैलिटी अचीव, इसका मतलब अब जो हमारे पास सोल्यूशन आया व्हाट, y1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 1011/50, y2 की वैल्यू आई 298/25, और y3 की वैल्यू आई व्हाट 133/25। तो अब हम x1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, y1 + 2, यहाँ पे x1 की वैल्यू y1 + 2 दैट इज 111/50 + 2, तो ये 1/50, ये आ गया x1। x2 की वैल्यू आई y2 + 1 दैट इज 298 में 25 जोड़ना 323/25, करेक्ट। और x3 की वैल्यू y3 + 3 दैट इज 133 into 133 + 25 75, तो 208/25, ओके। तो अब हमारे पास जो x1 की वैल्यू आई है 111/50, x2 की वैल्यू आई 323/25 और x3 की वैल्यू आई 208/25, ओके। तो आप अपने से ट्राई करो और देख के बताओ कि क्या ये वैल्यू करेक्ट है कमेंट सेक्शन में। अगर करेक्ट नहीं है तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो -6x1 -6s2 -5x3, यही हमें मिनिमम फाइंड आउट करना था। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो, तो यूल गेट 5190/25। तो मेरा तो आंसर यही आ रहा है 200.76, ओके। So this is my answer. You can tell in comment section. So that is all in this lecture from my side. Thank you.